वेदों के अनुसार नींद केवल शरीर को आराम देने का समय नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक अवस्था है जिसे योग निद्रा कहा गया है, जहां शरीर सोता है लेकिन मन जागृत रहता है। आज हम जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वेद उसे चित्त कहते हैं, और यही चित्त हमारे विचारों, आदतों, निर्णयों और अंततः हमारी किस्मत को आकार देता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब चित्त सबसे अधिक सक्रिय होता है और उस समय दी गई सूचना सीधे मन के भीतर समा जाती है। इसी कारण वेदों में संकल्प शक्ति को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, जहां सोने से पहले मन में या हल्की आवाज में सकारात्मक वाक्य जैसे मैं सफल हो रहा हूं या मेरा भाग्य मेरे कर्म से बदल रहा है दोहराने से वे विचार नींद के दौरान चित्त में गहराई से स्थापित हो जाते हैं और अगले दिन हमारे निर्णयों को सकारात्मक दिशा देने लगते हैं। वेद यह भी कहते हैं कि मंत्रों का प्रभाव केवल जागृत अवस्था में ही नहीं बल्कि नींद के दौरान भी होता है। इसलिए गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों को धीमी आवाज में सुनते हुए सोने से मन शुद्ध होता है और नकारात्मक मानसिक पैटर्न धीरे धीरे टूटने लगते हैं। इसके साथ ही वेदों में ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 5 बजे का समय अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि इस समय मन सबसे शांत और ग्रहणशील होता है और इस दौरान उठने वाली सोच पूरे दिन की दिशा तय कर देती है। वेद यह स्पष्ट करते हैं कि सपने भविष्य नहीं बताते, बल्कि हमारे भीतर चल रही सोच और मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं, और जब हमारी सोच बदलती है तो सपने बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं और धीरे धीरे किस्मत भी बदलने लगती है। हालांकि वेद यह भी सिखाते हैं कि केवल सोने या मंत्र सुनने से ही भाग्य नहीं बदलता, बल्कि सोच, नींद और कर्म इन तीनों का संतुलन आवश्यक है, क्योंकि नींद में सही सोच बीज बोती है और कर्म उस बीज को सिंचकर सफलता में बदलता है। इसलिए यदि जीवन में सच में बदलाव लाना है तो इसकी शुरुआत आज रात सोने से पहले अपनी सोच बदलने से करनी चाहिए, क्योंकि किस्मत उन्हीं की बदलती है जो सोते हुए भी स्वयं को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं।